मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट टाइम हमने किया था हमारा हमारी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट कर ली थी। 4.3 बच्चे हमारे सिलेबस से कट चुकी है इन द सेंस जो पिछले साल कोरोना की वजह से जो 30% सिलेबस रिड्यूस किया गया था, उसके हिसाब से मैं बोल रही हूँ कि उसमें ये रिड्यूस किया था, उसमें ये क्वेश्चंस काट दिए गए थे। ठीक है, अगर ऐसा नोटिस आता है कि वो क्वेश्चंस फिर से आएंगे तो हम ये कर लेंगे, बट 80% चांसेस ऐसे हैं कि सिलेबस वो का वो रहेगा, रिड्यूस्ड सिलेबस ही आपका रहेगा। ठीक है, तो पहले हम एक बार इसको स्किप कर रहे हैं क्योंकि कोरोना टाइम में इसको काट दिया गया था। इतना समझ आया। बट अगर कभी ऐसा होता है कि हमें मतलब ये करनी पड़ जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो ax² प्लस bx प्लस सी फॉर्म की होगी। ठीक है, ax² प्लस bx प्लस सी, जैसे कि मैं लिख दूँ 4x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे a की वैल्यू x² के साथ जो भी होगा वो क्या होगा a, x के साथ जो भी होगा वो क्या होगा b, और अकेला होगा वो क्या होगा c। देखो x² के साथ 4 है तो a की वैल्यू क्या है 4, x के साथ 3 है तो b की वैल्यू क्या है 3, और c के साथ 2 है तो c की वैल्यू अकेला कौन बैठा है 2, तो c की वैल्यू क्या है 2। इतना समझ आया? अब देखो, अगर मैं ये कह दूँ 2x² माइनस एक्स प्लस 2, इसमें बताओ x के साथ तो 2 बैठा है यानी कि a की वैल्यू तो 2 होगी, बट x² के साथ तो 2 बैठा है तो a की वैल्यू तो 2 होगी, बट x के साथ कौन बैठा है हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो b की वैल्यू क्या है -1, और अकेला कौन बैठा है 2, तो c की वैल्यू होगी 2। ठीक है, तो पिछली एक्सरसाइज में हम क्या कर रहे थे, बीच वाली टर्म को स्प्लिट कर रहे थे, बीच वाली टर्म को तोड़ रहे थे कुछ इस तरह से कि कोने वालों का मल्टीप्लिकेशन बीच वालों का सम बराबर आए, ऐसा करके कुछ हम कर रहे थे। फिर वो करके हम कॉमन ले रहे थे और फिर हम क्या निकाल रहे थे, रूट्स निकाल रहे थे, हमारा आंसर निकाल रहे थे। बट क्या आप ये सोच सकते हो वो इतना बड़ा सब कुछ किए बिना, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। चलिए हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। 100x² माइनस 20x, ये छोड़ो, आपकी एक्सरसाइज का फर्स्ट ही क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0, यही सॉल्व करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, बीच वाली टर्म को स्प्लिट करेंगे कुछ इस तरह से कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 10 1 जा 10 आए, और इन 5 2 जा तो 10 ही होगा, और इनको ऐड करूँगी तो 3 आएगा। तो देखो यहाँ से x कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा x माइनस 5, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, यहाँ x माइनस 5 बचा था, फिर हमने x माइनस 5 कॉमन ले लिया था, x प्लस 2 कॉमन ले लिया था, सबके बराबर में 0 चल रहा है, ये 0 है। सॉरी, यहाँ तो -10 है बेटा, क्या गड़बड़ कर देती हूँ मैं जल्दी मैं जल्दी में आपको एक बार रिकॉल करवा रही हूँ जस्ट। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू 5 आई थी और -2 आई थी, ये बात आपको मैं जस्ट रिकॉल करवा रही थी। ठीक है, जल्दी में, इसीलिए मैं कहती हूँ कभी भी कोई भी चीज़ करते हो, मैथ्स चाहे आपको कितनी ही अच्छे से क्यों ना आती हो, बहुत धीरे लिखा करो, एक एक स्टेप लिखा करो। बहुत कम, जितनी सुंदर राइटिंग में आप मैथ्स करोगे ना, आपके उतने ही चांसेस कम होते जाएंगे कि आपकी गलती होगी। तो देखो, अब मैंने यहाँ पे बकवास करनी शुरू कर दी थी एक टाइप से, मतलब मैं जल्दी आपको जस्ट रिकॉल करवा रही थी, मैंने ही गलती कर दी है ना। तो आप जितने, और अगर आपसे गलती हो भी जाती है तो आप पीछे जाकर देख सकते हो कि हाँ मैंने ये गलती की है, बट आप वो कई बार खिचड़ी पका देते हो तो उसमें आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो देखो, छोड़ो बातों को, x की वैल्यू 5 और 2, यही क्या है, इसके रूट्स हैं। तो एक रूट पॉजिटिव आया है, एक रूट क्या आया है, नेगेटिव आया है। ठीक है, तो हम इसके रूट्स के बारे में भविष्यवाणी करनी पड़ जाए, मतलब मैं कुछ एक जादू वाला फॉर्मूला आएगा हमारे पास कि हम उस फॉर्मूले में पुट करेंगे और हम कहेंगे इसके जो रूट्स हैं वो ऐसे होंगे, इसके जो रूट्स हैं वो ऐसे होंगे। तो देखो, इतना बड़ा सॉल्व किए बिना कोई हमें बता दे इसके रूट्स सेम होंगे, इसके रूट्स अलग होंगे, इसके रूट्स ही नहीं हो सकते,
हम सोचेंगे यार ये तो बड़ा जादूगर है, वो जादूगर नहीं है, उसे सिर्फ श्रीधराचार्य फॉर्मूला या फिर उसे बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की प्रॉपर्टीज पता है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। इतना समझ आया? देखो, जब भी ये रूट्स निकालने पड़े, कुछ बच्चों को ये स्प्लिटिंग टर्म समझ नहीं आता कि मैम हमको किस में स्प्लिट करें, तो वो ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं और ये हमारा फॉर्मूला है 4.3 में। तो अभी आपको अलग इसलिए लग रहा है क्योंकि हमने 4.3 एक बार स्किप किया। तो समझ लीजिए x की वैल्यू, b की वैल्यू हमें पता है, b की वैल्यू पता है, 4 की पता है, a पता है, c पता है, a पता है। यहाँ पे हम पता कर रहे थे ना ABC क्या है, बस वैल्यू पुट करने से। इसमें हमारे काम की बात क्या है? हमारे काम की बात है डिस्क्रिमिनेंट। हमारा डिस्क्रिमिनेंट काम का है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट को हम डिनोट करेंगे स्मॉल डी से। किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल डी से इसको डिनोट करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट को डिनोट करेंगे स्मॉल डी से। आ गया समझ? डी होता क्या है? d is nothing but under the root of b square minus 4ac। बस इतना याद रखो। ये फॉर्मूला भी एक बार के लिए भूल जाओ। याद रखो व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट? डिस्क्रिमिनेंट इज अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस, ये भी भूलो, छोड़ो। डिस्क्रिमिनेंट इतना याद करो बस। डिस्क्रिमिनेंट इज नथिंग बट बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर। कई टीचर इसको अंडर रूट में भी करवाते हैं। आपकी बुक में शायद, हाँ बुक में क्या दे रखा है? बुक में बिना अंडर रूट के दे रखा है, आपको यही याद करना है, ठीक है। वो अंडर रूट वाला भूल जाना। बी स्क्वायर माइनस, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। जितनी बार मैंने बोला उतनी बार रिपीट करो, ठीक है। हो सकता है जो ये मैं वैल्यू लिखा लूँ, ये 3 तरह की वैल्यू हो सकती है। 3 तरह की इन द सेंस, हो सकता है ये वैल्यू पॉजिटिव हो सकता है ये वैल्यू 0 हो सकता है ये वैल्यू नेगेटिव हो। पॉजिटिव इन द सेंस 0 से बड़ी हो, 0 हो या 0 से छोटी हो। अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है तो 2 डिफरेंट रूट, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, इक्वल रूट्स, 2 इक्वल रूट्स और नो रियल रूट्स पॉसिबल। कोई भी रियल रूट्स पॉसिबल नहीं हो सकते। इसमें डिस्टिंक्ट रूट आएंगे, इसमें इक्वल रूट्स आएंगे और इसमें कोई भी रियल रूट पॉसिबल नहीं होंगे। अब हमें क्या करना है? कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखे, देखो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखे, उसमें ए बी सी निकालेंगे, उसके लिए डिस्क्रिमिनेंट निकाल देंगे। डिस्क्रिमिनेंट निकाल के हम ये शो कर देंगे, क्या शो कर देंगे कि उसका डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव आता है तो हम कहेंगे हाँ जी भाई साहब इसके 2 रूट आएंगे और दोनों अलग अलग आएंगे। अगर d 0 आता है तो हम कह देंगे भाई इसका जितने भी तू रूट निकालेगा दोनों बराबर आएंगे। और अगर वो नेगेटिव आता है तो कहेंगे तू जी जान कुछ भी लगा ले, तुझे इसके रूट्स मिलने ही नहीं है। नो रूट पॉसिबल, नो रियल रूट पॉसिबल, कोई पॉसिबल ही नहीं है इसका, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखनी है। वही चीज़ें दे रखी हैं। अगर भी इसका बड़ा है तो 2 डिस्टिंक्ट रूट, 2 इक्वल रूट्स, 2 नॉन रियल रूट्स। कल हम अपनी एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करेंगे। ये बेसिक बहुत अच्छे से याद कर लेना, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बहुत अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच।